हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम रिवीजन करेंगे 31 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स का। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में एसबीआई ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एमएस धोनी को नियुक्त किया है। तो देखिए एसबीआई इसने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है एमएस धोनी को। तो किस लिए? तो दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके बाद देखिए एसबीआई इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और वर्तमान में इसके हेड है दिनेश खारा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है तो एसबीआई देखिए पहले शुरुआत है इसकी बैंक ऑफ कलकत्ता जिसकी स्थापना हुई थी 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे जिसकी स्थापना 1840 में हुई थी, बैंक ऑफ मद्रास इसकी स्थापना 1843 के अंदर हुई थी। इन तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 के अंदर इंपीरियल बैंक बनाया गया और फिर यही इंपीरियल बैंक जो है 1955 में इसका नाम एसबीआई हो गया। तो कौन कौन सी बैंक है? बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों मिलकर इंपीरियल बैंक बनती है और फिर इसका नाम 1955 में एसबीआई हो जाता है। इसके बाद देखिए आईसीसी वर्ल्ड कप, इसके ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान। वैश्विक राजदूत है आईसीसी वर्ल्ड कप के सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए न्यूक्लियो जो कि जापान की कंपनी है, इसके लिए पहले भारतीय ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं कैटरीना कैफ। महाराष्ट्र के स्माइल एम्बेसडर ये सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। गुच्ची के लिए पहली भारतीय वैश्विक राजदूत ये आलिया भट्ट बनी है। चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय आइकन ये नियुक्त किया है राजकुमार राव को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये होगा यूके के अंदर। तो देखिए ग्लोबल समिट ऑन एआई सेफ्टी, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि मनुष्य की तरह कार्य करने वाली मशीन है, तो इसका होस्ट है इस बार यूके। यहाँ पर जो यूके है यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पर इसका आयोजन होने वाला है इसके सम्मेलन का। तो देखिए इसके अंदर कौन कौन भाग लेगा? तो इसके अंदर यूएसए की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, ऋषि सुनक जो कि यूके के पीएम है, और उर्सुला वॉन डोर ये यूरोपियन यूनियन की हेड है, और इसके बाद देखिए एंटोनियो गुटेरेस जो कि यूएनओ की हेड है। ये सारे इसके अंदर भाग लेने वाले हैं। इसके बाद देखिए इंग्लैंड और वेल्स, इसको मिलाकर ब्रिटेन कहा जाता है। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, अगर इंग्लैंड और वेल्स जो ब्रिटेन है इसमें स्कॉटलैंड को शामिल कर दिया जाए तो ये ग्रेट ब्रिटेन हो जाता है, और ग्रेट ब्रिटेन के अंदर नॉर्थ आयरलैंड को शामिल कर दिया जाता है तो ये हो जाता है यूके यूनाइटेड किंगडम। तो देखिए ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और यूके इंग्लैंड, इन तीनों की राजधानी एक ही है लंदन। चाहे ब्रिटेन बोलो, चाहे ग्रेट ब्रिटेन बोलो, चाहे यूके बोलो। इसके बाद देखिए जबकि जो आयरलैंड है इसकी राजधानी है डबलिन, और जो नॉर्थ आयरलैंड है ये किसका हिस्सा है? तो ये यूके का हिस्सा है। इसके बाद देखिए इंग्लिश चैनल ये यूके और फ्रांस के बीच है, और इसी के ऊपर डोबर जल संधि है जो कि मछली उत्पादन के लिए फेमस है। किसके लिए? मछली उत्पादन के लिए। ललन टॉप में देखिए इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 इंदौर के अंदर हुआ है। खाद्य और कृषि संगठन ने किसानों के अधिकारों पर पहले वैश्विक संगोष्ठी कहाँ पर की है? तो ये भारत नई दिल्ली के अंदर की है। तो इसका शुभारंभ किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, और जो FAO है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, और इसका हेडक्वार्टर रोम इटली के अंदर स्थित है। इसके बाद देखिए बात सुरक्षा पर, जो बांध होते हैं इनकी सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यह राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर हुआ है। इसके बाद देखिए विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां सम्मेलन ये हुआ है मुंबई के अंदर। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ ये भारत के अंदर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में FATF ने किसे ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो देखिए 4 देशों को इसकी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। कौन कौन से? केमन आइलैंड, जॉर्डन, पनामा और अल्बानिया को। तो देखिए FATF क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 1989 को। हेडक्वार्टर स्थित है पेरिस फ्रांस में। इसके हेड अभी वर्तमान में टी राजा कुमार जो कि सिंगापुर के हैं, और इसका कार्य होता है आतंकवाद की फंडिंग को रोकना। तो ये 2 तरह की होती है, एक होती है ब्लैक लिस्ट, 2 लिस्ट होती है इसमें, एक होती है ब्लैक लिस्ट और एक होती है ग्रे लिस्ट। तो देखिए ब्लैक लिस्ट जब फंडिंग हो रही हो तो उन देशों को डाला जाता है ब्लैक लिस्ट में, और इस पर अधिक निगरानी रखी जाती है। इसमें नॉर्थ कोरिया और म्यांमार और ईरान ये 3 देश अभी शामिल है। इसके बाद देखिए जहाँ पर जो ग्रे लिस्ट इसमें आते हैं जहाँ पर फंडिंग हो सकती है वो जो है इसके अंदर रखे जाते हैं उन देशों को, और यहाँ पर कम निगरानी होती है ब्लैक लिस्ट की बजाय। तो इसमें हाल ही में ऐड किया गया है बुल्गारिया को, और इसमें जो है 4 देशों को बाहर कर दिया गया है ग्रे लिस्ट से। तो ये 4 देश है केमन आइलैंड, जॉर्डन, पनामा और अल्बानिया। तो जॉर्डन की राजधानी यमान और अल्बानिया की राजधानी है तिराना। इसके बाद देखिए 2022 में
जो देश, कौन सा देश है जिसने FATF को निलंबित किया था? तो ये रूस को किया गया था 2022 में FATF के द्वारा निलंबित। FATF का नवीनतम सदस्य है इंडोनेशिया। इसके बाद देखिए ललन टॉप में आसियान का 11वां सदस्य तिमोर लेस्ते हैं। G20 का नवीनतम सदस्य 21वें नंबर का अफ्रीकन यूनियन है। इसके अंदर 55 अफ्रीकी देश शामिल है और इसका हेडक्वार्टर अद्दिस अबाबा के अंदर स्थित है। फिर देखिए नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड बना है। SCO का 9वां सदस्य ईरान बना है। NDB का नया सदस्य मिस्र बना है। फिर देखिए ब्रिक्स के 6 नए सदस्य कौन कौन से हैं? तो इसके हाल ही में 6 नए सदस्य बने हैं। तो ये है ईरान, इथोपिया, अर्जेंटीना, सऊदी अरब, UAE और मिस्र। ये जो है 1 जनवरी 2024 से प्रभावी हो जाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रतिवर्ष विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। तो देखिए वर्ल्ड सिटी डे ये 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। शुरुआत हुई थी 2014 से और थीम है इसकी सभी के लिए टिकाऊ भविष्य का निर्माण करना। इसके बाद देखिए ललन टॉप में विश्व स्ट्रोक दिवस ये 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। और स्ट्रोक मतलब मस्तिष्क में जो रक्त की आपूर्ति बंद हो जाती है उससे कहा जाता है स्ट्रोक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता दिवस, ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन 5। अल्बानिया में आयोजित अंडर-23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन है? तो यह है रितिका हुड्डा। तो देखिए अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप इसका होस्ट है अल्बानिया, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। विजेता बनी है रितिका हुड्डा जो कि रोहतक हरियाणा की रहने वाली है। तो देखिए देश की पहली महिला पहलवान और साथ ही में ये सेकंड भारतीय है जिसने ये चैंपियनशिप जीती है। किसको हराकर? तो USA की कैनेडी ब्लेड्स को हराकर। पहले भारतीय पूछे तो ये है अमन सेहरावत। इसके बाद देखिए ललन टॉप में अनु रानी, इन्होंने एशियन गेम्स 2023 में भाला फेंक में गोल्ड जीता है। प्राची यादव, इन्होंने पैरा डोंगी या पैरा केनो के अंदर गोल्ड मेडल जीता है और ये फर्स्ट भारतीय जिन्होंने इसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है। अवनी लेकरा, इन्होंने शूटिंग के अंदर गोल्ड जीता है पैरा एशियन गेम्स में भी। पारुल चौधरी, इन्होंने 5000 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है TV नरेंद्रन को। तो देखिए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन इसकी स्थापना हुई है 1967 को। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। हेड इसके वर्तमान में लियोन टोपोलियन और इसके उपाध्यक्ष नियुक्त हुए अभी TV नरेंद्रन जो कि टाटा स्टील के MD और CEO भी है। इसके बाद देखिए ललन टॉप में भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष है R माधवन। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं लोकेश सूजी। भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक है विवेक भसीन और इसका हेडक्वार्टर स्थित है ट्राम्बे महाराष्ट्र के अंदर। फिर देखिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष है प्रकाश श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में केंद्रीकृत वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली HAWK किसने प्रारंभ किया है? तो ये कर्नाटक के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो देखिए HAWK मतलब वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली, इसकी शुरुआत कर्नाटक में की गई है हाल ही में और पहली बार इसकी शुरुआत 2019 में केरल के अंदर की गई थी। इसका उद्देश्य है वन्य जीवों की मौत और जो अपराधियों पर नजर रखना, वन्य जीवों की मौत और अपराधियों पर नजर रखना, ये इसका उद्देश्य है। ललन टॉप में देखिए दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर ये तुमकुरू कर्नाटक में स्थापित की गई है और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री का निर्माण भी तुमकुरू कर्नाटक के अंदर किया जाएगा। फिर देखिए गारंटी बजट ये पेश करने वाला भारत का फर्स्ट राज्य है कर्नाटक और यहाँ के CM है सिद्धरुद्धा। भारत का 39वें नंबर की विश्व धरोहर ये रामप्पा मंदिर या काकतेश्वर मंदिर है जो कि तेलंगाना का है। 40वें नंबर की पूछे तो ये है धोलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है, ये हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। फिर देखिए 41वें नंबर की बनी है शांति निकेतन जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। 42वें नंबर की बनी है होयसल मंदिर समूह जो कि कर्नाटक में स्थित है। ये पूछे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसके संस्थापक है हरिहर एंड बुक्का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? तो यह है पेटीएम, ये इसका स्पॉन्सर है ऑफिशियल। तो देखिए 37वें राष्ट्रीय खेल इसका होस्ट है गोवा, पहली बार इसका होस्ट है। शुभंकर इसका मौका जिसका अर्थ होता है प्रेम। आदर्श वाक्य है गेट सेट गोवा। इसका आधिकारिक प्रायोजक जो ऑफिशियल स्पॉन्सर है ये बनाया गया है पेटीएम को। इसके बाद देखिए ललन टॉप में एशियन गेम्स इसका स्पॉन्सर बनाया गया है अमूल को और 36वें राष्ट्रीय खेल के शुभंकर शावज है और होस्ट था इसका गुजरात। पदक तालिका में फर्स्ट पर सर्विसेज था, सेकंड पर महाराष्ट्र था। बेस्ट स्टेट की श्रेणी में फर्स्ट पे था महाराष्ट्र और फर्स्ट राष्ट्र के लिए हुए थे लाहौर के अंदर और 38वें नंबर के नेक्स्ट होने वाले उत्तराखंड के अंदर। गोवा को राजधानी बनाने वाले पुर्तगाली थे नीनो डी कुन्ना और
1961 में ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया था और गोवा स्वतंत्र रूप से राज्य 1987 में बना था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में चर्चा में रही JBM मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है नई दिल्ली से। तो देखिए JBM मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, इसको हाल ही में वापस से रिस्टार्ट किया गया है नई दिल्ली के अंदर। यहाँ पर फ्री कोचिंग सरकार के द्वारा करवाई जाएगी। तो देखिए इसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल और सिविल सर्विसेज के लिए कोचिंग करवाई जाएगी, जिसमें SC, ST, OBC, EWS कैटेगरी के लोग इसमें कोचिंग कर पाएंगे जो ये एग्ज़ाम है इनके लिए। तो वैसे तो ये योजना पहले भी शुरू की गई थी, लेकिन जो सरकार है इसने फॉर्म तो भरवा दिए, लेकिन उसने कह दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो इसे वापस अभी रीस्टार्ट किया गया है नई दिल्ली के अंदर ही। तो इसमें क्या है कि जो सिलेक्ट होने वाले छात्र हैं उनको फ्री जो कोचिंग है उसका वहन खर्चा जो है सरकार उठाने वाली है। ललन टॉप में देखिए स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये भारत के अंदर स्थित है, रामानुजाचार्य की प्रतिमा है और ये हैदराबाद में स्थित है। भारत के बाहर पूछे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है जो कि USA में स्थित है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 32, इसको संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है और ये आर्टिकल संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं और वो 5 प्रकार की रिट जारी कराकर हमारे मौलिक अधिकारों को वापस दिलाता है। फिर देखिए मुख्य नायक पत्रिका, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में स्थापित की गई है और ये भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, 16वां भारतीय नगरीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली के अंदर। तो देखिए भारतीय नगरीय परिवहन सम्मेलन ये 16वें क्रम का है और नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ है। तो देखिए इसका होस्ट क्या है? इसका होस्ट है महुआ, जो आवास एंड शहरी मंत्रालय है, और साथ ही में दिल्ली मेट्रो, ये इसका होस्ट है। शुरुआत करने वाले हरदीप पुरी और इसकी थीम है एकीकृत एंड लचीला शहरी परिवहन। इसके बाद देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल, इसका आयोजन हुआ है हो चिन मिन सिटी, वियतनाम के अंदर। फिर देखिए ललन टॉप में नमो भारत, इसकी शुरुआत की गई है। देखिए नमो भारत ये देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जो कि दिल्ली मेरठ गाजियाबाद के अंदर चलने वाली है। ये इसका रूट रहने वाला है और ये इसकी स्पीड है 180 किलोमीटर प्रति आवर। फिर देखिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, इसकी लंबाई है 1386 किलोमीटर और ये नेशनल हाईवे 48 पे चलने वाली है। पहली वंदे भारत ट्रेन ये दिल्ली से वाराणसी के मध्य चली थी और इसका निर्माण किया गया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा। इसके बाद देखिए विश्व सड़क कांग्रेस, इसका आयोजन हुआ है प्राग चेक रिपब्लिक के अंदर। कहाँ पे हुआ है? प्राग चेक रिपब्लिक के अंदर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, गोवा के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया स्वयं पूर्ण ई बाजार। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आपको इस क्लास की PDF जो है टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप वहाँ से जाके ये PDF ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।